हाँ तो दोस्तों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में ये डॉट होता होगा कि क्या कोई ऐसा सेटिंग तो नहीं है जिसको मैंने ऑन रखा है इस वजह से मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसी सेटिंग जिसको मैंने ऑफ रखा है इस वजह से व्यूज नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मेरे एक रिलेशन में YouTube चैनल पर काम करती है एक लड़की, और वो जो है ना 1 साल से काम कर रही है पर उसका व्यूज नहीं बढ़ रहा है। तो उसके मन में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होता है। और जब से मैं उससे मिलती हूँ, जब भी मिलती हूँ, वो मुझसे यही पूछती है, मेरा अपना चैनल चेक करवाती है और कहती है कि क्या मेरे चैनल पर कोई सेटिंग गड़बड़ है, देखो और बताओ क्या कोई सेटिंग ऐसी है जिसको मैंने ऑफ कर रखा है इस वजह से व्यूज नहीं आ रहा है, या फिर कोई सेटिंग ऐसी है जिसको मैंने ऑन कर रखा है उस वजह से व्यूज नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिस वजह से वो समझते हैं कि क्या मैंने कोई सेटिंग गड़बड़ कर रखा है, कोई सेटिंग है जो गड़बड़ है जिस वजह से मेरा व्यूज नहीं आ रहा है। तो हम आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। तो वेलकम टू एनए की दुनिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो हाँ, मैं ये बताने वाली हूँ कि मतलब क्या ऐसी कोई सेटिंग होती है जो हमें ऑन करना पड़ता है, और या फिर कोई ऐसी सेटिंग होती है जो हमें ऑफ करना रहता है, या ऐसी कोई सेटिंग होती है जिसके ऑन करने से व्यूज आने लगता है या व्यूज नहीं आता। ऐसी सेटिंग होती भी है या नहीं, उसके बारे में आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और वहां पर हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है जिसको हमको करना चाहिए, और क्या ऐसी कोई सेटिंग होती है जिसको ऑन करने से व्यूज आने लगेगा, या फिर उसको इनेबल करने से, या वो ऑफ है तो ऑन करने से, या ऑन है तो ऑफ करने से व्यूज आने लगेगा। हम बताएंगे इस वीडियो के आगे, और आप लोग देखते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं। हाँ तो मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करते ही हम यहाँ पर जाएंगे YouTube स्टूडियो में, studio.youtube.com। हम इसको जैसे ही सर्च करेंगे हमें यहाँ पर ऑन करना है कंटिन्यू टू स्टूडियो। जैसे ही हम कंटिन्यू टू स्टूडियो को ओपन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो चैनल है वो इस तरह से ओपन होकर हमारे सामने दिख रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर आप कोने में देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम उस सेटिंग को ओपन करेंगे। इस सेटिंग में हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमारा ऑन होना चाहिए, और क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो सेटिंग करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंसी है $। ये हमारा जब YouTube मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद जो हमारा डॉलर जो पैसा आने लगता है, वो पैसा हमें किस लैंग्वेज में बताएगा हमें वो दिखाता है। आप चाहे तो डॉलर में रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो रुपीस वगैरह में भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आपको उसी में आपको दिखाएगा कि आपका डॉलर या आपका पैसा कितना बना है। उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन है चैनल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक इन्फो में कंट्री ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले आप जहाँ से भी आपको कंट्री अपना सिलेक्ट करना होगा। मैं इंडिया से हूँ तो मेरा इंडिया सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर है कीवर्ड्स आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपके चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। ये कीवर्ड्स आपके चैनल का होना चाहिए, जो भी आपका नाम है चैनल का, और उससे रिलेटेड और भी, जैसे ब्लॉग का चैनल है और आपका चैनल का नाम है एनए की दुनिया, तो यहाँ पर हर तरीके से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में 2 से 4-5 कीवर्ड लगा लेना है। एनए की दुनिया स्मॉल लेटर में, एनए की दुनिया कैपिटल लेटर में, एनए की दुनिया स्पेस देकर बिना स्पेस के दिए। और जैसे आपका ब्लॉग का चैनल है तो आप यहाँ पर ब्लॉग लिख सकते हैं, एनए की दुनिया ब्लॉग चैनल। इस तरह से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स लगा लेनी है। और इसके बाद हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा यस सेटिंग दिस चैनल। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। अगर आप बच्चों से रिलेटेड बनाते हैं वीडियो
तो आपको यस पे सेट करना होगा, और अगर बच्चों से कोई रिलेटेड नहीं रहता तो यहाँ पर नो पे सेटिंग करना होगा। मेरा बच्चों से कोई रिलेटेड सेटिंग नहीं है, वीडियो नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नो पर सेटिंग कर रखा हुआ है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फ्यूचर इनएलिजिबिलिटी। फ्यूचर पे आपको यहाँ पर सेटिंग करना होता है, तब जाकर ये तीनों इनेबल होता है। पहला तो आपको इनेबल करके ही मिलेगा जैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे। दूसरा आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करके क्रिएट करके और आपको ये इनेबल करना होता है। और तीसरे नंबर पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ या वीडियो वेरीफाई करके इसको इनेबल करना होता है। तो ये तीनों सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसको इनेबल करना ज़रूरी है। और उसके बाद हम चलते हैं उसके नीचे थर्ड वाला अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर बेसिक इन्फो है। बेसिक इन्फो में आपको टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है। तो मैंने यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर यहाँ पर लगा लेंगे तो हमारा हर वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा, जबकि हम हर वीडियो अलग अलग टॉपिक पर बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई टाइटल नहीं लिखना है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। यहाँ पर अनलिस्टेड रखना है। वीडियो हम डालते हैं तो पहले अनलिस्टेड रहे, उसके बाद हम पूरा वीडियो का सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम पब्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा अनलिस्टेड आप रख सकते हैं। उसके बाद टैग्स है, तो टैग्स में अलग अलग नाम लिखना होगा आपको, जैसे कि आपका चैनल का नाम, आपके चैनल का रिलेटेड, जैसे ब्लॉग है ब्लॉग का टैग है टैग का, इस तरह से टैग लगाना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आपको जाकर सबसे पहले है लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। ये जैसा है आपको इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही के वैसे छोड़ देना है। दूसरा है वीडियो लैंग्वेज। आप वीडियो कौन सी लैंग्वेज में बनाते हैं आपको वो सेटिंग करना होगा। मैंने हिंदी रखा है क्योंकि मैं हिंदी में बनाती हूँ। टाइटल आपका क्या रहता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यहाँ पर मैंने हिंदी रखा है। आप चाहे तो इंग्लिश में बनाते हैं तो इंग्लिश रख सकते हैं। यहाँ पर कमेंट है, कमेंट हमेशा आपको ऑन रखना है हमेशा। और यहाँ पर आप आ जाइए कैटेगरी। कैटेगरी में आपको जो भी आपका वीडियो आप बनाते हैं, जैसे आपका कॉमेडी, एडुकेशन, एंटरटेनमेंट या फिर गेमिंग वगैरह या पीपल एंड ब्लॉग, ये जो भी आप चैनल वीडियो बनाते हैं वो आपको यहाँ पर सेट करना होगा। जैसे कि मैंने पीपल एंड ब्लॉग सेट कर रखा है। और यहाँ पर कैप्शन सर्टिफिकेशन पे नन ही रहने देना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये इसके नीचे मेडिटेशन में भी बेसिक, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए परमिशन में कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके नीचे की जो भी एग्रीमेंट्स है, क्रिएटर डेमोग्राफिक है, जो भी है इसको सेम टू एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। ये जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग थी यहाँ पर जनरल, ये भी ऐसे आप रहने दे सकते हैं। दूसरा है चैनल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 सेटिंग है, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग, फ्यूचर एलिजिबिलिटी। और तीसरा है अपलोड डिफ़ॉल्ट में भी एक एडवांस सेटिंग में जाकर यहाँ पर बहुत से इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको कर लेना है। ये सारे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करके रखना है। तो ये थी दोस्तों एक यूट्यूबर के लिए इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो करके रखना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर व्यूज आने की कोई सेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती कि हम ये सेटिंग ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे तो हमारा व्यूज आएगा, या फिर ऑफ करेंगे तो हमारा व्यूज आएगा। ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं होती है जिससे हमारा व्यूज आए या ना आए। व्यूज से सेटिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।